हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में हमने मानक सेल विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना सीख लिया है। अब अगर सेल या इलेक्ट्रोड मानक अवस्था में स्थित नहीं होते हैं तो उनको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये सीखना है। तो उसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ता है नॉर्थ समीकरण का, यानी अगर सेल या फिर इलेक्ट्रोड अगर मानक परिस्थितियों में नहीं है तो उनके इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव को नॉर्थ समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ हम नॉर्थ समीकरण को डिराइव करने वाले हैं क्योंकि हमको उससे एक और महत्वपूर्ण संबंध पता चलेगा। हालांकि पाठ्यक्रम में इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण संबंध हमको मिलने वाला है जिसकी वजह से हम इसको डिराइव करना चाह रहे हैं। तो तुम लोग ध्यान से देखो, जब हमारा इलेक्ट्रोड निकाय या फिर सेल मानक परिस्थितियों में न हो, और मानक परिस्थितियों में न होने का अर्थ ये हुआ कि टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन के बराबर नहीं होगा। उसी तरह प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एक वायुमंडल दाब भी नहीं होगा, और विलयन में आयनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के बराबर 1 m नहीं होगा। तीनों में से कोई भी या फिर तीनों वैल्यू अगर चेंज हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा सेल मानक अवस्था में नहीं है, और तब हमको नॉर्थ समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्थ समीकरण को डिराइव करने के लिए हमको सबसे पहले एक संबंध की जरूरत होगी, गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू Q इंटू V। Q क्या है? चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट में, और V सेल में कितनी वोल्टेज बनेगी, वही हमारा W होगा। तो चार्ज जो फ्लो करेगा सेल सर्किट में, यह चार्ज यहाँ Q बराबर क्या, चूंकि Q इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो करेगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के मोल भेज रहा है गुणे फैराडे, और एक फैराडे की वैल्यू है 96,500 कूलम, ये हम जानते हैं। तो क्या हो गया, Q इक्वल टू NF, जहां N इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, और F फैराडे स्थिरांक है जिसका मान है 96,500 कूलाम, तथा V क्या है, V जो डेनियल सेल क्या कर रहा है, आउटर सर्किट में जो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, यानी कि सेल विभव जो है, तो ये क्या है, आउटर सर्किट में वोल्टेज, और इसी को हम कहते हैं ई सेल, यानी सेल का विभव। तो इन दोनों वैल्यू को रखते हैं इसमें। W इक्वल टू Q की जगह रख दे रहे हैं हम NF, और V की जगह रख दे रहे हैं E सेल। अब एक चीज पे ध्यान देना है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, ये हमने बताया है पहले से। तो हमारा गैल्वेनिक सेल क्या है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, इसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी है, खुद काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, चूंकि सेल ने जितना कार्य किया उससे गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। ये पॉइंट भी हमने बता दिया है कि क्या एक सिस्टम में जितनी एनर्जी है उसमें से कार्य में जो भी वह परिवर्तित कर रहा है, जितनी कार्य में परिवर्तित करने लायक एनर्जी है उसको हम G से जानते हैं, गिब्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। और जो भी कार्य होता है तो इस एनर्जी में कमी होती है, जितना कार्य होता है उसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। तो जितना कार्य करेंगे यह ऊर्जा सेल की घटती जाएगी, तो यही क्या है, नेगेटिव होती जाएगी। तो किया गया कार्य W से क्या होगा,
डेल्टा जी हमारा घटेगा माइनस डेल्टा जी, W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। अब हम क्या कर देंगे, डेल्टा जी के मान, ये W की जगह हम क्या करेंगे, डेल्टा जी लगा देंगे और इस समीकरण को फिर लिख रहे हैं। तो W की जगह डेल्टा जी लिख ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव करेंगे, या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। केवल इसी को प्राप्त करने के लिए हम नर्व समीकरण को डिराइव कर रहे थे। तो अगर यहाँ देख लेते हैं, ये मानक अवस्था नहीं है। यदि सेल मानक अवस्था में स्थित हो तो डेल्टा जी 0, यानी मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इसको 0 को नॉट भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल। अब ई नॉट का क्या मतलब हुआ, यहाँ तो सेल विभव था और ई नॉट लगाया, ई 0 लगाया, तो ये मानक सेल विभव है। मानक सेल विभव यानी मानक परिस्थितियों में यह संबंध हो गया, और यही संबंध है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा सेल विभव में संबंध। ठीक है, तो इस संबंध को हमको जानना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम इसमें डेरिवेशन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप बचे नहीं है, 1-2 लाइन में ही हमको नर्व समीकरण मिल जाने वाला है। तो हमको 2 महत्वपूर्ण फार्मूले मिले हैं, इनको हम अलग छाट लेते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें ऊष्मागतिकी के चैप्टर में। ऊष्मागतिकी में एक संबंध है गिब्स मुक्त ऊर्जा से संबंधित, और वो संबंध है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, यानी कि मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्लस RT नेचुरल लॉग Q। ये संबंध है, इसी के सहारे से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे R क्या है, जहाँ R बराबर गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T है हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में तापक्रम होगा। Q को कहते हैं अभिक्रिया गुणांक, और इसको हम आगे अभी बताएंगे अभिक्रिया गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो इस संबंध में हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी अभी जो हम निकाले थे ये वैल्यू, और डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू निकाले थे, ये दोनों वैल्यू फिलअप करेंगे, और इसके बाद देखते हैं हमारा नॉट समीकरण मिल जाएगा। डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नॉट का मान रखने पर, डेल्टा जी की जगह हम रख रहे हैं माइनस NF ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की जगह रख रहे हैं माइनस NF E0 सेल। ठीक है, प्लस RT नेचुरल लॉग Q। अब क्या, इसमें हम भाग करा देते हैं, यहीं पे माइनस NF ये वैल्यू कैंसिल हो जाए, यहीं पे भाग करा दे रहे हैं। माइनस NF से इसमें भी, माइनस NF से इसमें भी, और माइनस NF से इसमें भी, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाने वाला है हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है, या ई सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस RT बटे माइनस NF
माइनस NF नेचुरल लॉग Q। और इसी को हम लिख सकते हैं या E सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस है माइनस है, क्या होगा माइनस RT/NF नेचुरल लॉग Q। और यही है हमारा नर्स्ट समीकरण, ये है हमारा नर्स्ट समीकरण। इसी का यूज हमको आगे करना है। यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम, क्या, और समीकरण को और सरल रूप में प्राप्त करना है। टी यानी टी ये क्या है, अभी हम देख रहे हैं मानक परिस्थिति में नहीं, यानी टी 298 केल्विन नहीं होगा, ये केल्विन में है, 298 केल्विन नहीं होगा, लेकिन 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और रूम टेम्परेचर यही मान के चला गया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतर रिएक्शंस, अधिकतर अवस्थाएं क्या हैं, यही 25 डिग्री सेल्सियस वाली अवस्था में स्थित होती हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें टेम्परेचर यही दिया रहता है अधिकतर 298 केल्विन। और टेम्परेचर को जब हम 298 केल्विन भरेंगे, फिर गैस नियतांक का मान R का मान भरेंगे, फैराडे की जगह 96,500 कूलाम भरेंगे। और क्या, नेचुरल लॉग को बदल लेते हैं। साधारण नेचुरल लॉग हम जानते हैं क्या कि नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग बेस ई, इसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं। और लॉग बेस 10 से इसका संबंध क्या होता है, लॉग बेस 10 से इसका संबंध ये होता है कि गुणे 2.303 से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं यहां 2.303 लॉग बेस 10। इसी को क्या कहेंगे, ln को अब लॉग बेस 10 में हम लिखेंगे 2.303, ठीक है। तथा इसी में लिखेंगे यदि तापक्रम 298 केल्विन हो, तापक्रम 298 केल्विन हो, तो 298 केल्विन मान रख देंगे R तथा RT तथा F का मान रखने पर ये सारी वैल्यूज रख दे रहे हैं, इधर हम लिख ले रहे हैं। क्या हमको मिलेगा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, ये सारी वैल्यू रख रहे हैं हम, R की जगह 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T की जगह हमने रख दिया 298 केल्विन। इसके बाद N, F की जगह 96,500 कूलम, ठीक है। लॉग को हमने नेचुरल लॉग को बदलकर साधारण लॉग में कर लिया, तो इंटू 2.303 यहाँ गुणा कर लिया 2.303 लॉग बेस 10। इसके बाद Q। अब ये सारी वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने पर इसमें से n को हम बाहर कर ले रहे हैं, गुणे n। इतनी सारी वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमको मिल जाएगी E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बटे n बचेगा n लॉग बेस 10 Q। और ये समीकरण है तब के लिए जबकि हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन दिया होगा, और यही फार्मूला ज़्यादातर अप्लाई होता है क्योंकि यही टेम्परेचर हमेशा दिया होता है क्वेश्चन में 298 केल्विन। तो ठीक है, ये है हमारा नर्स समीकरण। अब हम न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी ये लगा सकते हैं और सेल विभव के लिए भी, तो दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी और दूसरा सेल विभव के लिए भी इस समीकरण का प्रयोग किया जाएगा, और इसको हम करके दिखाएंगे
कि दोनों के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए और सेल विभव के लिए नॉस्ट इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है, और इसको यानी कि रिएक्शन कोफिशिएंट को किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये सब क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे। तो आज की टॉपिक इतने ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।